अमावस्या की गहरी काली रात थी। शहर से दूर चारों ओर से घनी झाड़ियों से घिरा हुआ एक कब्रिस्तान जंगली जानवरों की आवाज से और भी भयावह लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर कुछ गर्भवती महिलाएं सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही हैं। उनके लंबे बाल और आंखें खून की तरह लाल है, चेहरा बिल्कुल सफेद और पैर उल्टे हैं। अचानक एक स्त्री जो खून से लथपथ है एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगती है। वो अपनी बच्ची को एकटक देखने लगती है। सुबकते हुए उसकी आंखों से खून टपकने लगता है और बच्ची के चेहरे पर गिरने लगता है। चेहरे पर खून की बूंदें गिरने से बच्ची अपनी छोटी छोटी लाल सुर्ख आंखें खोल देती है। उसकी मां सिसकते हुए उसके लिए गाना गाने लगती है। मेरी बिटिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। इतना कहते ही वो बेतहाशा चीखने लगती है। मेरी बच्ची ने इतना दर्द सहा है, अब कोई दर्द नहीं, इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। माँ की बात सुनकर बाकी की महिलाएं भी बच्ची के पास आकर उसे सहलाने लगती है। कुछ देर बाद आधी रात का वक्त था। जंगल के सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सियारों के रोने की डरावनी आवाजें सुनकर अनिकेत के पैर कांप रहे थे। बाहर का मौसम बहुत खराब था। पिछले कई घंटों से तूफानी बारिश आ रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खराब मौसम से जूझते हुए अनिकेत गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी गनगना उठती है। हेलो, हाँ सुनीता बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अनिकेत हेलो हेलो करता रहता है लेकिन फोन कट जाता है। अगले ही पल फिर से फोन बजता है। हेलो सुनीता बोलो ना। हेलो। तभी फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हेलो सुनीता, ये क्या मजाक है? सुनीता, ये कोई वक्त है मजाक करने का? अचानक से फिर से फोन कट जाता है। एक बार फिर से फोन बजता है। इस बार अनिकेत पसीने पसीने हो जाता है। देखो सुनीता, बस बहुत हो गया मजाक। पापा। एक बार फिर से बच्चे की आवाज सुनकर वो कॉल काट देता है। 2 मिनट बीते होंगे कि एक बार फिर से फोन बजने लगता है। कौन है? कौन बार बार सुनीता के नंबर से फोन करके परेशान कर रहा है? सुनीता, ये तुम हो? तभी दूसरी तरफ से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ती है। बेटा अनिकेत, मैं हूँ तेरी माँ। सुनीता को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, तू जल्दी आ जा। डॉक्टर बच्चे की जान को खतरा बता रहे हैं। न जाने अचानक बहू को क्या हुआ कि वो जमीन पर गिर पड़ी। अस्पताल में लाए तो डॉक्टर फौरन ऑपरेशन का बोलने लगे। तू जल्दी आ जा बेटा। मैं अभी आता हूँ माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। सुनीता और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अनिकेत तेजी से गाड़ी चलाते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं ना कहता था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखो माँ, मेरी बेटी और सुनीता दोनों बिल्कुल सही सलामत है। अनिकेत जैसे ही अपनी बेटी को गोद में उठाता है, वह बच्ची हंसते हुए उसकी ओर देखती है। उसकी खून जैसी लाल आंखें देखकर अनिकेत की चीख निकल जाती है। माँ, ये क्या है? ये बच्ची ऐसे क्यों है? माँ, इसकी आंखें, आपने इसकी आंखें देखी? अरे बावला हो गया है क्या? क्या हुआ है इसकी आंखों को? भली चंगी तो है। लगता है तुझे अचानक से ये सब देखकर सदमा लग गया है। वैसे भी अभी महीना भर बाकी था बहू की डिलीवरी में, लेकिन देखो सब ऊपर वाले की माया है। चल तू कुछ देर आराम कर ले। लेकिन माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। सच में इसने अभी मुझे अजीब सी नजरों से देखकर हंसा। मेरा विश्वास करो माँ। अनिकेत बार बार माँ को समझाता है लेकिन माँ को उसकी बात का यकीन नहीं होता है। कुछ देर बाद अनिकेत घर लौट आता है और अपने कमरे में आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसका गला दबा रखा है। कोई बचाओ। कौन है? जो तूने किया है उसे भुगतने का समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। अब तू नहीं बच सकता। वो आ गई है,
आ गई है वो। अनिकेत के गले पर पंजे की पकड़ और भी तेज हो जाती है और वो दर्द से छटपटाने लगता है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। ये क्या था? ये सब एक सपना था क्या? हाँ, सपना ही था। इतना कहकर वह जैसे ही अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है उसे वहां पर खून दिखाई पड़ता है। अगर ये सपना था तो फिर ये खून कहां से आ गया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वो फोन कॉल, फिर बच्ची और अब ये सपना। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस घटना के बाद अनिकेत बहुत घबरा जाता है और 2 दिन तक अस्पताल नहीं जाता। 2 दिन बाद सुनीता अस्पताल से घर आ जाती है। रात के समय सुनीता गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक बच्ची के रोने की आवाज से अनिकेत की नींद खुल जाती है। सुनीता, सुनीता, उठो, लगता है बच्चे को भूख लगी है। सुनीता। तभी बच्ची अनिकेत को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. पापा, मुझे दूध नहीं पीना है पापा, मुझे तो आपका खून पीना है। उससे ही मेरी भूख शांत होगी। आओ ना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा आओ ना। सुनीता, सुनीता, बहरी हो गई हो क्या? मैंने कहा उठो और इस बच्ची को लेकर यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ। आना नहीं इसे लेकर मेरे पास। यह इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान। अनिकेत की चीखने की आवाजें सुनकर अचानक सुनीता भी नींद से जाग जाती है, लेकिन अनिकेत को सुनीता की जगह कब्रिस्तान में घूम रही नैना दिखाई देती है। तुम यहाँ कैसे? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मैं मरी नहीं हूँ, तुमने मारा है मुझे। याद है या भूल गए? बोलो, याद है या मैं याद दिलाऊं? नैना अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर। मैं तो गांव की एक भोली भाली सी अनाथ लड़की थी। मेरे अकेलेपन और अनाथ होने का खूब फायदा उठाया तुमने। मैं भी तुम्हारे जैसे शातिर आदमी की असलियत नहीं पहचान पाई। सोचा ही नहीं कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा इंजीनियर क्यों मुझ जैसी गांव की लड़की से शादी करेगा। मैं तो तुम्हारे लिए उन 6 महीनों के मनोरंजन का सामान थी। अपना दिल बहलाने के लिए तुमने मुझसे शादी की और मैं बेवकूफ तुम्हें ही अपना सब कुछ समझने लगी। जब शादी के 2 महीने बाद तुम्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो तुम्हारे तो रंग ही बदल गए। रातों रात तुम वो गांव वाला प्रोजेक्ट छोड़कर शहर भाग गए। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं थी। अपने बच्चे की खातिर मैंने तुम्हारा पता ठिकाना खोजने का प्रण लिया और शहर आकर तुम्हारा पता निकालने लगी। गांव से वापस शहर आकर मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि अब तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन 1 महीने के बाद जब मैंने अचानक तुम्हें शहर में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे डर था कि कहीं तुम ये सारी बातें मेरे घर या ऑफिस तक ना पहुंचा दो। अपनी पोल खुलने के डर से मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अब मैं छिपकर तुम पर नजर रखने लगा था। मैं जानता था कि तुम शहर में मुझे ही ढूंढने आई हो। मुझे अपने लिए कोई मुसीबत नहीं चाहिए थी, इसलिए उस रोज रात के समय जब तुम सड़क पार कर रही थी मैंने जानबूझकर तुम्हें अपनी कार से टक्कर मारी और तुम्हें मरने के लिए सड़क पर छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। तुमने एक बार भी मेरे या अपने होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा? अरे वो तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारा अपना खून। इतना कहकर वो अपने बच्चे को याद करके रोने लगती है। मुझे माफ कर दो नैना, मैं नहीं जानता था तुम गर्भवती हो जाओगी। मैं पहले से ही शादीशुदा था, बचा कर भी तुम्हारे बच्चे को नाम नहीं दे सकता था। इसीलिए जब तुमने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं घबराहट के मारे उस रात गांव छोड़कर भाग आया था। जब उस रोज तुम मुझे ऑफिस के पास रात में दिखाई पड़ी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा शायद ऐसा करने से मुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं अपनी गर्भवती पत्नी को ये सब नहीं बता सकता था, इसलिए रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने तुम्हें गाड़ी से कुचल दिया। इतना कहकर अनिकेत जोर जोर से रोने लगता है। तभी अनिकेत की पत्नी उसके सामने आ जाती है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कौन है ये नैना? क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने खून किया है अनिकेत? छी, कितने गंदे आदमी हो तुम। मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रह सकती।
नहीं सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए। तभी सुनीता के शरीर में नैना आ जाती है। अब तू क्या करेगा? अब तो तेरी सुनीता को भी तेरी सच्चाई का पता चल गया। अब इस दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है। अब तू भी मेरे साथ चल। नहीं, छोड़ दो मुझे। नैना, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा। उसने तो अभी अभी इस दुनिया में आँख खोली है। उस बेचारी को मेरे किए की सजा मत दो। तेरी बेटी नहीं है ये। तेरी बेटी को तो मैंने पैदा होते ही मार डाला था। बाप के कर्मों का बोझ औलाद को ही उठाना पड़ता है। इसे मैंने पैदा किया है। ये मेरी बेटी है जो अपनी माँ की अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आई है। पापा, आज मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। पापा, तुम भी गाओगी ना जैसे माँ गाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देखो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्ची चुड़ैल नहीं हो सकती। ये तो मेरी और सुनीता की बच्ची है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे छोड़ दो। हम दोनों को मार दिया था ना, फिर तुझे क्यों छोड़ दे? तू तो मेरा पापा है। तुझे तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा था तूने, अब तू मरेगा। इसके बाद चुड़ैल और उसकी बेटी मिलकर अनिकेत पर हमला कर देते हैं और अनिकेत की रोंगटे खड़ा करती चीखें सुनाई देने लगती है। अगले दिन सुबह अनिकेत की खून से सनी लाश उसके कमरे से बरामद होती है।